वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ कि हो क्या रहा है और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है। तो कंसिडर करते हैं एक डायग्राम जिस पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि टू मेटल रेल्स हैं। ठीक है, ये एक इस तरह की मेटल रेल है और एक इस तरह की मेटल रेल है। इनके ऊपर पड़ा हुआ है जी एक अदद वायर। ठीक है, इस तरह करके। और ये सारा कुछ कनेक्ट हुआ हुआ है एक बैटरी से। और इस सारे ऑपरेटर्स को हमने ऐसे रख दिया है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। क्रॉस और डॉट का मतलब आप लोगों को आता है, यानी कि हमने इस सारे ऑपरेटर्स को प्लेस कर दिया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि क्योंकि ये कनेक्टेड है तो करंट जो है वो यहां से आएगा, इसमें से पास होगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे ये कि जब इसमें से करंट पास होगा तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी, या तो इस तरफ लगेगी या तो इस तरफ लगेगी। तो ये है टॉपिक का मेन थीम कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब इतना हमने देख लिया कि उसके ऊपर फोर्स लगती है, हमने सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। सबसे पहला सवाल होगा वाई, कि फोर्स क्यों लगती है। दूसरा होगा हाउ मच, यानी कि कितनी लगती है। और तीसरा होगा इन व्हाट डायरेक्शन। तो अगर हम इन 3 चीजों को समझ लेना तो ये टॉपिक हम सारा का सारा बहुत आराम से समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सारे के सारे हम कर सकते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, बारी बारी एक एक सवाल का आंसर करते हैं। सबसे पहला जो था सवाल वो था वाई, कि वाई डज अ फोर्स एक्ट्स। तो सिनेरियो बना लेते हैं अपना। ये देखें स्टूडेंट्स के ये वायर थी हमारे पास और इस वायर में से करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा था और ये वायर वायर प्लेस हुई हुई थी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये था हमारे पास टोटल सिनेरियो। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी एक वायर में से करंट पास होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो अब अगर मैं राइट हैंड रूल से फाइंड करने की कोशिश करूं तो किस तरह से फाइंड होगा कि थंब जो है हमारा नीचे की तरफ जा रहा होगा ऐसे करके, और जो हमारी फिंगर्स हैं वो कुछ ऐसे करके कर्ल हो रही होंगी। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो वो मतलब इस साइड से आपकी फील्ड जो है वो बाहर आ रही होगी, इस साइड से आप लोगों की फील्ड बाहर आ रही होगी और इस साइड से जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही होगी। आप लोग बेशक अपना राइट हैंड इस्तेमाल करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसे क्यों बनाया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस साइड को गौर करें, ये वाली जो साइड है, तो यहां पर जो हमने फील्ड अप्लाई की हुई है वो अंदर की तरफ जा रही है और जो वायर की अपनी फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो यहां पे दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जबकि अगर आप इस साइड पे देखें तो जो हमने फील्ड अप्लाई की हुई है वो भी बाहर अंदर की तरफ जा रही है और जो वायर की अपनी फील्ड है वो भी अंदर की तरफ जा रही है। तो इस जगह पे ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को इन्फोर्स कर देंगी। ठीक है, तो अब यहां पर फील्ड इन दूसरे को इन्फोर्स कर रही है और राइट साइड पे फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं।
तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि एक नेट पुश मिलेगा इस वायर को वीकर फील्ड की तरफ। तो ये वायर मूव करेगी फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि क्यों वायर पे जो है वो फोर्स लगती है। इसी चीज को मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इस सिनेरियो से जरा एक हटके सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक ये वायर है और एक ये वायर है। पहले सिनेरियो में ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट करंट लेके जा रही हैं, और दूसरे सिनेरियो में कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हैं। पहले डायरेक्शन में क्या करते हैं कि हम पहले वाली वायर का राइट हैंड रूल से मैग्नेटिज्म फाइंड करते हैं। तो आप जब राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरफ से फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और इस तरफ से फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। जबकि इस वायर का जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि इस वायर की लेफ्ट हैंड साइड पे फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और राइट हैंड साइड पे फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अब स्टूडेंट्स देखें, सेंटर में जो है ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फोर्स कर रहे हैं। सेंटर में फील्ड ज्यादा है, साइडों पे फील्ड कम है, तो ये एक नेट पुश देंगी इन दोनों को इस डायरेक्शन में, और ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो अगर दो करंट कैरिंग वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं इस वाले सिनेरियो की, तो राइट हैंड रूल से जब मैं फाइंड करूंगा तो ये वाली वायर इस तरफ से इसकी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और इस तरफ से बाहर की तरफ आ रही है, जबकि दूसरी वायर की भी राइट हैंड साइड से अंदर की तरफ जा रही है और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आ रही है। अब अगर मैं देखूं तो इस केस में सेंटर में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। सेंटर में फील्ड कम हो रही है और साइडों वाली फील्ड इसको अंदर की तरफ पुश कर रही है। तो अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जाएंगी तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वायर्स करंट लेके जा रही हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में लेके जा रही हो तो वो अट्रैक्ट करती हैं। ये करने के बाद अब हमने देख लिया कि व्हाई डज अ फोर्स एक्ट्स। व्हाई के बाद अब हमारा अगला जो सवाल है वो है हाउ मच का, कि हाउ मच फोर्स एक्ट्स। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू आई एल पी साइन थीटा। ये इस फॉर्मूले की स्केलर फॉर्म है और इसकी वेक्टर फॉर्म है हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और आई है हमारे पास करंट इन अ वायर। आई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और एल है हमारे पास लेंथ ऑफ अ वायर। फोर्स है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और बी है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वो वाली फील्ड है स्टूडेंट्स जो हमने अप्लाई की हुई है। और एफ है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और थीटा है हमारे पास एंगल ऑफ वायर विथ
मैग्नेटिक फील्ड, या इसको अगर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि एंगल ऑफ करंट विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है हमारे पास फोर्स की बात। अगर मैं करंट को 2 टाइम्स कर दूंगा वायर में, तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स कर दूं, यानी कि एक लंबी वायर लेके आ जाऊं, तो फोर्स भी मेरे पास 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 2 टाइम्स कर दूं, तब भी फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगी। आखिरी चीज को जरा डिस्कस करते हैं। ये साइड से मैं चीजें रिमूव कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अपरेटस है, सेम वही वाला जो हमने पहले लिया था, और ये अपरेटस प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं इस अपरेटस को 60 डिग्री टर्न कर दूं, यानी कि अब ये अपरेटस ऐसे हो गया है और मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैंने इसको 60 डिग्री टर्न कर दिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, लेकिन ये सारा का सारा अपरेटस जो है ये टर्न हो गया है। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है और एक स्क्रीन पे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी कोशिश करता हूं समझाने की। तो इसका आंसर है कि फोर्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स के देखें, फील्ड हमारे पास जा रही है इनटू द पेपर। आप लोग इमेजिन करें कि एक लाइन जा रही है आप लोगों के पास इनटू द पेपर। मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक लाइन जा रही है इनटू द पेपर ऐसे करके। पहले अपरेटस ऐसे करके पड़ा हुआ था, तो उसके बीच एंगल कितना था? 90 डिग्री था। अब मैंने अपरेटस की शेप चेंज की है और इसको ऐसे करके रख दिया है। अभी भी दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तब भी एंगल कितना रहेगा इन दोनों के बीच? 90 डिग्री रहेगा। अगर मैं इस पेज पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन का और इस जेड एक्सिस का, ये जो इनसाइड द पेपर जा रही है, उसका जो है क्या रहेगा? एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो अगर मैं इस अपरेटस को राउंड घुमाता रहूं, तो एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं इससे इनटू द पेपर पुश करूं या आउट ऑफ द पेपर पुश करूं, तब जाके एंगल चेंज होगा और तब जाके हमारे पास फोर्स कम होगी। फोर्स जो है वो हमारे पास मैक्सिमम किस एंगल पे होती है? फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, कि जब वायर और जब मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे पड़े हो। और फोर्स हमारे पास मिनिमम या जीरो किस एंगल पे होती है? तो वो होती है हमारे पास 0 डिग्री या 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि अगर एक वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो उस पर कितनी फोर्स लगती है। अगली जो चीज आ जाती है वो है हमारे पास डायरेक्शन। इन व्हाट डायरेक्शन डज द फोर्स एक्ट्स? तो अब बात ऐसी है स्टूडेंट्स के हम लोगों ने कोई 6-7 रूल्स पढ़े हुए हैं कि डायरेक्शन, किसी को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आता है, किसी को लेफ्ट हैंड आता है, कोई कहता है जी कि इस वाले टॉपिक में राइट लगाना है, उसमें लेफ्ट लगाना है। मैं आप लोगों को एक सिंपल इंटरनेशनल रूल सिखाता हूँ, जो मैंने अपना और मेरे एक दोस्त का बनाया हुआ है, और वो है जी राइट हैंड पाम रूल। और आप लोगों ने सिर्फ ये रूल याद रखना है और इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी रूल याद नहीं रखना। सिर्फ अगर ये रूल आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोग हर चीज फाइंड कर सकेंगे बगैर किसी मसले के। इस रूल में क्या है, ये मैं सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं सिखा रहा, ये मैं हर टॉपिक के लिए सिखा रहा हूं, और अभी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी दे दूंगा कि ये कैसे हर टॉपिक के लिए। देखें, आप लोगों का एक हाथ है, मैं कहता हूं कि ये हमने हाथ बना दिया जो कि स्ट्रेट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह से बनता है तकरीबन। ये हाथ है। अब इस हाथ में आप लोगों के पास थंब है
फिंगर्स हैं और ये वाली जो जगह है ये पाम है। अब होता इस तरह से है स्टूडेंट्स कि जो आप लोगों का थंब है वो हमेशा होता है नोन चीज। नोन चीज का मतलब आप लोगों को आगे समझ आएगा, लेकिन इतना आप लोगों ने याद रखना है कि थंब हमेशा क्या होती है, नोन चीज होती है। पाम जो होती है वो हमेशा होती है अननोन चीज, जो आप लोगों ने फाइंड करनी होती है। और जो आप लोगों की फिंगर्स हैं वो हमेशा होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये बस स्टैंडर्ड रूल है, आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है और इसको अप्लाई करना है। अब ये तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया रूल, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस रूल को जो है वो करने के लिए मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस टॉपिक के एंड पे आप लोगों को एक वीडियो अटैच कर देता हूँ जो कि आप लोगों को बताएगी कि ये रूल अप्लाई कैसे होता है। लेकिन उस वीडियो से पहले हम इस टॉपिक की छोटी छोटी मजीद एक दो चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि फोर्स जो होती है उसकी दो इक्वेशंस थी। एक थी आई एल बी साइन थीटा और दूसरी थी वेक्टर इक्वेशन आई एल क्रॉस बी। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में ये जो बी है ये होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर मैं बी को इसमें से निकालूं तो मेरे पास बन जाता है एफ इज इक्वल टू आई एल, अगर थीटा जो है मेरे पास 90 डिग्री है। तो ये थी हमारे पास वो इक्वेशन जो मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाई थी, और अभी हमने देख लिया कि ये इक्वेशन कहाँ से आती है। ये बी जो है इसका यूनिट होता है टेस्ला, और टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। देखिए ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है, करंट का एम्पेयर है और लेंथ का क्या है, मीटर है। तो एक टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होता है, और यहां से हमारे पास दरअसल मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आई थी। यहां पर एक ही जो एमसीक्यू है काम का वो ये है कि ये सबसे पहले वेक्टर फॉर्म है, और इस वेक्टर फॉर्म में ये जो एल है ये है एल वेक्टर। अब हमें ये पता है कि लेंथ जो है वो वेक्टर नहीं होती, वो स्केलर होती है। तो हमने इसको वेक्टर तो बना दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा फिर? तो इस लेंथ का डायरेक्शन होगा इन डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसी वजह से ये जो थीटा है ये होता है बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीन चार बातें हैं जो कि आप लोग ऐसी मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं। अब जो है हम वो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हमने देखना है कि वो वाला जो डायरेक्शन का राइट हैंड रूल है वो अप्लाई कैसे होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास थंब होगा वो हमेशा नोन चीज़ होगा, जो हमारे पास फिंगर्स होंगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो हमारे पास पाम होगा वो हमेशा जो अननोन चीज़ होगी वो होगी। अब ये जो सिनेरियो है इसमें अगर देखा जाए तो हमें नोन क्या चीज़ है। ठीक है, हमें नोन है करंट का डायरेक्शन, कि करंट किस तरफ जाएगा। तो हमारी नोन चीज़ है करंट। मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है इनटू द पेपर, और पाम जो है हमारी अननोन चीज़ है जो कि इस केस में है हमारी फोर्स। ठीक है, अब देखें इस रूल को अप्लाई कैसे करना है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनटू द पेपर। तो ये मैं राइट हैंड ले आया और ये मैंने कर दिया इनटू द पेपर। अगली चीज है करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, देख सकते हैं आप लोग, नीचे की तरफ है। यहां पे देखें, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हमारी पाम किस तरफ पॉइंट कर रही है, हमारी पाम पॉइंट कर रही है राइट साइड की तरफ। तो फोर्स इस पे किस तरफ लग रही होगी, राइट साइड की तरफ। अगेन आप लोग देखें, ये सिनेरियो था,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है और पाम किस तरफ जा रही है, राइट साइड की तरफ जा रही है। अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है रूल, ठीक है। अब इसी को अगर मैं एक अननोन सिनेरियो पे करूं, जैसे कि ये वाला है, इसमें तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये क्या टॉपिक है कि एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब इसमें भी अगर आप लोग देखें तो अननोन चीज आपके पास फोर्स ही है, नोन चीज जो है आपके पास वो है डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। और आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। अगेन देखें आप लोग कि फोर्स जो है वो इनटू द पेपर जा रही है, चार्ज जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो आपकी जो पाम है वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। एक और चीज को सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये नॉर्थ पोल बना देते हैं, ये साउथ पोल बना देते हैं, और इसके अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल पड़ा हुआ है, और वो इस तरह से करंट कैरिंग कर रहा है कि यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, यानी कि ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, ये नेगेटिव के साथ है। अब इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, इस वाली वायर पे और इस वाली वायर पे फोर्स, और नोन चीज क्या है हमारे पास, करंट का डायरेक्शन। अगेन फिंगर्स हमेशा किस तरफ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, तो मैं इस तरह करके नॉर्थ से साउथ ले जाऊंगा, ठीक है। अब जो करंट है वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मेरे पास फोर्स लगेगी वो इनटू द पेपर लग रही है। देखें ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, तो मेरा पाम जो है वो फेस कर रहा है इनटू द पेपर। इसी तरह अगर इस साइड पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, करंट नीचे की तरफ है, तो जो पाम है वो फेस कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ। तो इस तरह से ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए।